हाय फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स पावर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 12th में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और इन्वर्टिबल फंक्शन पे बेस्ड होते हैं वो मैं कराता हूं, जिससे इस टॉपिक की और अच्छी बारीकी आप लोगों की समझ में आ सके। तो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि एफ आर प्लस टू 4 to infinity given by fx equals to x square plus 4 हमें शो करना है कि पहले इन्वर्टेबल है और इसका ये इन्वर्स होगा, ये हमें ऑब्टेंड करना है। दोस्तों, मैं आपको पिछली वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, जबकि ये 1 1 और ऑन 2 होता है। तो पहले हमें ये शो करना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। तो 1 1 1 के लिए क्या करके चलते हैं हम, fx1 इक्वल्स टू fx2 और हमारा फंक्शन हम पहले ही समझ लेते हैं क्या है। देखिए, x होता है ऑब्जेक्ट का स्क्वायर और उसमें क्या करना है, 4 ऐड कर देना है आपको। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, x1, तो उसके स्क्वायर में 4 ऐड कर दिया। ऑब्जेक्ट है x2, उसके स्क्वायर में 4 ऐड कर दिया। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर 0, फैक्टर्स कर लिए x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 0। तो आइदर x1 माइनस x2 इज 0 और x1 प्लस x2 इज 0। तो x1 इक्वल्स टू x2। देखिए, या तो कोई एक्स्ट्रा कंडीशन इसके अलावा आए ना, तो एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई। अब ये अगर एक्स्ट्रा कंडीशन हमारा डोमेन सेट अगर सेटिस्फाई कर देगा तो फिर 1 1 नहीं होगा हमारा फंक्शन। लेकिन r प्लस हमारा डोमेन क्या है, डोमेन है r प्लस, और r प्लस का मतलब इसमें कोई भी नेगेटिव रियल नंबर नहीं है। 0 हो सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर हो सकते हैं। तो क्या इस सेट में से अगर हम 2 एलिमेंट्स ले लें तो उनका सम 0 आएगा? क्या 2 पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। दैट मीन्स कि ये कंडीशन हमारा डोमेन सेट सेटिस्फाई करेगा नहीं। दिस इज नॉट सेटिस्फाइड बाई डोमेन। So fx1 equals to fx2 implies only x1 equals to x2. So function is 1 1। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब हमें क्या देखना है ऑन 2 के लिए। तो ऑन 2 के लिए क्या करते हैं हम दोस्तों, fx क्या हो गया, y। सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है, हमें उल्टा करना पड़ता है। यहां पर हम x की वैल्यू से y की वैल्यू निकाल पा रहे हैं। हमें ऐसा फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है जो y की वैल्यू से x की वैल्यू प्रोड्यूस कर दे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, y माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल्स टू अंडर रूट y माइनस 4 आएगा। तो प्लस माइनस दोनों साइन, लेकिन क्योंकि हमारा डोमेन r प्लस है और x तो डोमेन में ही होगा और r प्लस का मतलब डोमेन में नेगेटिव रियल नंबर है नहीं, तो माइनस साइन को आप दोस्तों क्या कर देना, इग्नोर कर देना यहां पर। ठीक है। अब हमारा कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है 4 टू इंफिनिटी। और अगर हमारा कोडोमेन 4 टू इंफिनिटी है तो अगर हम y की वैल्यू 4 या 4 से ग्रेटर कोई भी प्रोवाइड कर देंगे तो x जो आएगा वो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, और पॉजिटिव रियल नंबर तो डोमेन में है। यानी ऑन 2 के लिए क्या करना पड़ता है, y की वैल्यू कोडोमेन से रखनी पड़ती है, यानी यहां से y की वैल्यू रखनी है। और अगर x की वैल्यू आपकी इसमें पहुंचती चली जाए सारी वैल्यूज, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन 2 हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर सारे y की हमें प्री इमेज मिल जाए डोमेन के अंदर तो फंक्शन क्या होता है, ऑन 2 होता है, और प्री इमेज हमें मिलने वाली है। और मैं तो कहता हूं जो ये लैंग्वेज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये लैंग्वेज अगर ये शो करना कि फंक्शन इन्वर्टेबल है और आप अगर ऐसे कन्वर्ट कर पा रहे हो तो लैंग्वेज लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हर क्वेश्चन पे लैंग्वेज जो है सुटेबल है। सिंस for each y belongs to codomain, we get its pre-image in x belongs to domain, so
function is onto, so function is invertible, क्योंकि फंक्शन 1 1 on 2 होते ही क्या हो जाता है, इन्वर्टेबल हो जाता है। और अब हमें इसका क्या करना है, इनवर्स निकालना है। अच्छा, एक फंक्शन तो हमारा ओरिजिनल था f(x = x² + 4), एक हमने फंक्शन ये ऑब्टेंड कर लिया √y-4, क्योंकि ये y का फंक्शन है तो इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, gy लेट कर लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब हमें शो करना है कि ये दोनों फंक्शन का कंपोजिशन अगर हम करें तो एलिमेंट, जिस एलिमेंट को लेके चले वही उसकी इमेज प्रोड्यूस हो जाए। तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हमने क्या किया, f के साथ g का कंपोजिशन कर लिया, तो ये क्या हो गया, f gy, और gy की वैल्यू कितनी है, √y-4। अब फंक्शन हमारा क्या करता था, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसका स्क्वायर करके और इसमें 4 ऐड कर देता था, वो तो हमने समझा था। तो इसका स्क्वायर करिए और उसमें क्या ऐड कर दीजिए, 4 ऐड कर दीजिए, तो अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, y-4 + 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया, y आ गया। ठीक है, तो हमारा दो फंक्शन का कंपोजिशन जो है वो क्या आंसर प्रोड्यूस कर रहा है, y प्रोड्यूस कर रहा है, y की इमेज y प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर दो फंक्शन मिलके सेम एलिमेंट की सेम अगर जो है इमेज प्रोड्यूस करें तो दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो g इज इनवर्स ऑफ f, that is g = f इनवर्स। अब सेकंड इक्वेशन में g की जगह आप क्या लगा दीजिएगा, f इनवर्स लगा लीजिएगा, और देखिएगा कि ये आपका आंसर ऑब्टेंड हो गया है। चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम जो है इनवर्स निकालना फंक्शन का सीखते हैं। तो हमें जो फंक्शन का डोमेन है वो दे रखा है -1 to 1 इंक्लूडिंग -1 and 1, और कोडोमेन दे रखा है r। और फंक्शन को भी समझ लेते हैं, f(x = x/x + 2), यानी x होता है ऑब्जेक्ट, ऊपर ऑब्जेक्ट, नीचे ऑब्जेक्ट, और नीचे ऑब्जेक्ट के साथ क्या ऐड कर देना है आपको, 2 ऐड कर देना है। तो ये हमारा क्या है, फंक्शन है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 1 1 की। तो क्या लेके चलना है हमको, f(x1 = f(x2), ऑब्जेक्ट न्यूमरेटर में, ऑब्जेक्ट डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया, ऑब्जेक्ट अब हो गया x2, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया आपने, x1 x2 + 2, x2 x1 + 2, x1 x2 + 2x1, x1 x2 + 2x2, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, x1 = x2, यानी लेके क्या चलेगा, f(x1 = f(x2), और इंप्लाइज क्या हो गया, x1 = x2। इसका मतलब क्या हो गया, सो फंक्शन इज 1 1। हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1। सो फंक्शन इज 1 1। ठीक है, तो कह रहा था शो दैट द फंक्शन दिस गिवन बाय दिस इज 1 1, वो हमने शो कर दिया। फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन दिस, इस फंक्शन का हमें इनवर्स निकालना है। ओरिजिनल फंक्शन का इनवर्स हमको नहीं निकालना, हमको किस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। और दोस्तों अगर आपके फंक्शन का कोडोमेन फंक्शन की रेंज के बराबर हो जाए तो फंक्शन को ऑन टू शो करने की जरूरत नहीं होती, फंक्शन खुद ब खुद ऑन टू होता है। तो सिंस कोडोमेन equals to range of f, so function is onto, और क्योंकि आपका फंक्शन 1 1 भी है और onto भी है, so it is invertible since function is 1 1 and onto, so it is invertible।
तो फंक्शन क्या हो गया, इनवर्स करने लायक हो गया। अब इनवर्स करने लायक हो गया तो मैंने आपको क्या बताया था इनवर्स करने की क्या टेक्निक है, कि आपको जिस तरह से यहां से x की वैल्यू y के टर्म्स में निकल सकती है, ये हमारा फंक्शन fx है, हमको एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करना है जिससे y की वैल्यू से x की वैल्यू ऑब्टेन्ड हो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, yx + 2 = x, yx + 2y = x, 2y = x - yx, x 1 - y = 2y। so x equals to 2y upon 1 - y, और इसको हमने फंक्शन मान लिया gy। अब हमें क्या प्रूफ करना है, होता तो यही इनवर्स है, लेकिन क्योंकि कानून को सबूत चाहिए और यहां पर सबूत देने का तरीका क्या है, जो ओरिजिनल फंक्शन है और जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है इनका कंपोजिशन उसी ऑब्जेक्ट की इमेज उसी ऑब्जेक्ट पे बना देगा, तो क्या कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो फिर हमने क्या किया, दोनों फंक्शन जो हमें दे रखा था और जो हमने क्रिएट किया है उसका हम कंपोजिशन निकाल रहे हैं। तो f gy की वैल्यू कितनी है, 2y upon 1 - y, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखना है न्यूमरेटर में, ऑब्जेक्ट को लिखना है डिनोमिनेटर में, और क्या डिनोमिनेटर में ऐड कर देना है 2। तो ये हो गया 2y upon 1 - y, और यहाँ पर जब आपने 1 - y एलसीएम ले लिया तो यहाँ तो बचेगा 2y, 1 का डिवाइड 1 - y में करेंगे तो 1 - y, और 1 - y का 2 में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 2, 2 × माइनस के y -2y, 1 - y से 1 - y, 2y से 2y कैंसिल, 2y upon 2, आंसर क्या आ गया y। तो क्योंकि FOGY किसके इक्वल हो गया, y के, हेंस G इज इनवर्स ऑफ f। तो G क्या हो गया आपका, f का इनवर्स हो गया। तो G क्या था आपका, GY क्या हो गया था, 2y upon 1 - y, और G की जगह आप क्या लगा देंगे, f इनवर्स। तो आंसर कितना आ गया, 2y / 1 - y। तो ये आपका क्या आ गया, इनवर्स आ गया ओरिजिनल फंक्शन जो आपको दे रखा था fx = x + 2 उस फंक्शन का। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हो, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो सीबीएसई, आईसीएसई और वेरियस बोर्ड्स में ये क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो फिर वही वाली बात, हमारा फंक्शन है r+ से -5 to ∞, -5 जो है वो इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी तो किसी इंटरवल में इंक्लूड होता ही नहीं है। फंक्शन हमारा ये है, हमें करना है शो के पहले ये इन्वर्टेबल होगा, फिर उसका इन्वर्स ये होगा। तो सबसे पहला टास्क क्या है कि हमें 1 1, तो फंक्शन को आप समझ लेना क्या है आपका fx, यानी कि जो किस तरह से प्रेस्क्राइब्ड हो रहा है, x है ऑब्जेक्ट का स्क्वायर में 9 का इंटू करना है, फिर ऑब्जेक्ट में 6 का इंटू करना है, और फिर 5 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहां पर आप क्या लेके चले, fx1 = fx2। अपने उस रूल को पकड़ के चलिए, ऑब्जेक्ट के स्क्वायर में 9 का इंटू, ऑब्जेक्ट में 6 का इंटू, फिर 5 माइनस, ऑब्जेक्ट के स्क्वायर में 9 का इंटू, ऑब्जेक्ट में 6 का इंटू, फिर 5 माइनस, 5 से 5 कैंसिल, 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 = 0। 9 आपने क्या ले लिया कॉमन, क्या बचा, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2, 6 कॉमन ले लिया, x1 माइनस x2 0। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x1 माइनस x2, बचा क्या, 6x1 प्लस x2, सॉरी 9x1 प्लस x2 प्लस 6। तो यानी क्या क्या ऑब्टेन्ड हो गया, आइदर x1 माइनस x2 = 0 और 9x1 प्लस x2 प्लस 6 0।
मैं आपसे कहता हूं fx1 इक्वल्स टू fx2 को लेके चलो, केवल अगर ये आ जाए x1 इक्वल्स टू x2 तो श्योरली 100% फंक्शन क्या होता है, 1 1 ही होता है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाती है ये अनसर्टेन कर देती है कि हमारा फंक्शन 1 1 है भी या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको चेक करना पड़ता है कि आपका डोमेन सेट कैसे सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। अब हमारा जो डोमेन सेट है वो है R+ का मतलब इसमें कोई भी नेगेटिव रियल नंबर नहीं है। और दोस्तों अगर x1 x2 नेगेटिव नहीं होंगे तो अगर x1 x2 0 या पॉजिटिव होंगे तो उनका सम में 9 का इंटू करके और 6 ऐड करके 0 आंसर तो कतई नहीं आ सकता। दैट मींस कि जो ये कंडीशन है वो डोमेन सेट से सेटिस्फाई नहीं होगी। इट इज नॉट ट्रू फॉर डोमेन सेट। और जब fx1 इक्वल्स टू fx2 से दो चीजें क्रिएट हुई, ये कभी सच हो नहीं सकती, ट्रू हो नहीं सकती, तो फिर तो यही सही होगी। यानी fx1 इक्वल्स टू fx2 से क्या इंप्लाइज हो रहा है, x1 इक्वल्स टू x2। और इसका मतलब क्या कंफर्मेशन हो गया कि हमारा फंक्शन 1 1 है। सो आवर फंक्शन इज 1 1। तो फर्स्ट टास्क तो हमने कंप्लीट कर लिया। दैट मींस नाउ ऑन टू के लिए क्या करना है, ऑन टू के लिए fx तो y होता ही है और अब हमें क्या करना है, ये फंक्शन जो है वो बना है x की वैल्यू से y की वैल्यू प्रोड्यूस करने के लिए। और हमें कौन सा फंक्शन प्रोड्यूस करना है, जिससे y की वैल्यू से x की वैल्यू ऑब्टेन्ड हो जाए। तो हमने क्या किया, y इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y। हमने क्या किया, y को ट्रांसफर कर दिया। और आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक की जो फॉर्म होती है, जो जनरल फॉर्म होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है। कंपेयर करने से a की वैल्यू क्या आ रही है 9, b की वैल्यू क्या ऑब्टेन्ड हो रही है 6, c की वैल्यू क्या ऑब्टेन्ड हो रही है -5 माइनस y। तो x क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट कर देना, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसका कि आप इस्तेमाल करते थे 10th क्लास में। b का स्क्वायर 36, 4a की वैल्यू 9, c की वैल्यू -5 माइनस y अपॉन 2a मींस 9। आप देख रहे हैं -6, 36 यहां से भी कॉमन आ रहा है, 9 4 जा भी 36 होता है, तो 36 कॉमन ही आ रहा है। लेकिन जब आप उसको स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। तो यहां तो बचेगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस अगेन प्लस अपॉन 18। अब 6 फिर कॉमन आ गया ऊपर से, तो 6 कॉमन ले लिया तो क्या बचा -1 प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 6 डिवाइडेड बाई 18। और 6 से 18 कितने टाइम्स कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3। ये हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया जिससे कि y की वैल्यू से हम क्या ऑब्टेंड कर सकें, x की वैल्यू ऑब्टेंड कर सकें। तो अब आगे क्या करना है हमें, अब यहां से दो ऑप्शंस हो गए हमारे। x की वैल्यू या तो ऑब्टेंड हो गई -1 प्लस अंडर रूट y प्लस 6 अपॉन 3, या फिर क्या ऑब्टेंड हो गई -1 माइनस अंडर रूट y प्लस 6 अपॉन 3। ये दो वैल्यूज ऑब्टेंड हो गई x की, -1 प्लस अंडर रूट y प्लस 6 अपॉन 3। ये वैल्यू तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि x आपका जा रहा है किस सेट में, r+ में, और r+ का मतलब जिसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। और आप देख रहे हैं इसमें ये टर्म भी नेगेटिव, ये टर्म भी नेगेटिव, यानी ओवरऑल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये वाला जो आंसर होगा नॉट बिलोंग्स टू r+। तो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ये वाला फंक्शन सही होगा, x इक्वल्स टू -1 जो अंडर द रेस्ट्रिक्शन वर्क करेगा। और इसको हमने क्या मान लिया, gy लेट कर लिया। वैसे तो यही फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन का क्या होता है, इनवर्स होता है, लेकिन क्योंकि दोस्तों
कानून को सबूत की जरूरत होती है, और सबूत क्या है, जो पुराना फंक्शन है और नया फंक्शन है उसका क्या कर दीजिए, कंपोजिशन कर दीजिए। और अगर ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पर बन जाएगी तो समझ लीजिए ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो FGY और GY की वैल्यू क्या है, -1 प्लस √y+6/3। अब क्या करना है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है और हम अपने फंक्शन को अच्छी तरह समझ चुके हैं। ऑब्जेक्ट के स्क्वायर में, ऑब्जेक्ट का स्क्वायर, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 9 का। फिर ऑब्जेक्ट में किसका मल्टीप्लाई करना है, ऑब्जेक्ट में मल्टीप्लाई करना है 6 का, और फिर क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है 5। ये 3, तो ये हो गया 9a - b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो y+6, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2ab करेंगे तो 2√y+6, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स। तो 2 × -1 -2, और 2 × ये √y+6 क्या हो गया, 2√y+6 -5। 9 से 9 कैंसिल, y+7 - 2√y+6 -2 प्लस 2√y+6 -5, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। -5 - 2 7, 7 से 7 कैंसिल। आंसर क्या ऑब्टेंड हो गया, y। और जब आपका आंसर y ऑब्टेंड हो गया तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शन कंबाइंड होके भी y की इमेज y पे बना रहे हैं। और 1 मिनट, कार अलीगढ़ से गई आगरा, आगरा से आ गई अलीगढ़, तो अलीगढ़ से आगरा जाना फंक्शन, आगरा से अलीगढ़ आना इनवर्स फंक्शन। तो कार अलीगढ़ से चली और अलीगढ़ में ही आ गई। दैट मीन्स क्या हो गया आपका, कि जो आपकी कार है वो उसी प्लेस से उसी प्लेस पे आ गई, अगर उस पर 2 ऑपरेशंस लग गए कि वो अलीगढ़ से आगरा गई, आगरा से रिटर्न अलीगढ़ आ गई। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। हेंस G इज इनवर्स ऑफ f। और हमारा g किस तरह से डिफाइंड हो रहा था, GY, हमारा GY डिफाइंड हो रहा था -1√y+6/3, और g की जगह आप क्या लगा सकते हैं, f इनवर्स। सो दिस इज योर इनवर्स। दोस्तों ये 3 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि फ्रीक्वेंटली बोर्ड में आने के 50% चांसेस होते हैं इन क्वेश्चंस के, तो आप इन्हें अच्छे से कर लें। और आपका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप पहली बार ऐसी वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल की तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट 12th क्लास के जो वीडियोज़ हैं मैं डालता रहूँगा, जो कि आपकी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।